हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे जिसका नाम था प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। और उसमें हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स यानी कि गुणनखंड और गुणज, ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी। आज हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स सीखने हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो ये क्या है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, ये हमें देखनी है आज। उसको देखने से पहले हम शुरू के कुछ नंबर्स का 1 से लेकर 10 तक के फैक्टर्स देखते हैं, गुणनखंड देखते हैं क्या क्या बनते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ। तो आप जानते हैं 1 का सिर्फ 1 into 1 यही होता है। तो यहाँ पर अगर फैक्टर्स लिखें हम सामने तो सिर्फ 1 ही आएगा। गुणनखंड 1 ही होगा। 2 का देखें तो 1 into 2, तो फैक्टर्स बन जाएंगे 1 और 2। 3 का देखें 1 into 3, बस यही होता है, इसलिए फैक्टर्स आ जाएंगे 1 and 3। 4 का 1 into 4 भी होता है, 2 into 2 भी होता है, तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2 and 4। इसी तरह से आगे हम 5 पे जाएं तो उसका होता है 1 into 5, तो 1 and 5 आ जाएगा। 6 में 1 into 6 होता है, 2 into 3 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 6। 7, तो 7 का आएगा 1 into 7, 1 and 7। 8 के फैक्टर्स 1 into 8 भी होता है, 2 into 4 भी होता है, तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह से 9 का देखें तो 9 का 1 into 9 भी होता है, 3 into 3 भी होता है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे इसके गुणनखंड 1, 3 and 9 आएंगे। इसी तरह से 10 का देखें तो 1 into 10 भी होता है, 2 into 5 भी होता है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड बनेंगे वो 1, 2, 5, 10 ये बनेंगे। तो इसी तरह से आगे के नंबर्स भी हम देखें तो उनमें भी इसी तरह से फैक्टर्स बन सकते हैं। हर एक नंबर के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं कितने होंगे ये अगर आप देखें तो हर जगह अलग अलग है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड हैं, 3 के भी 2 हैं, ये 4 के 3 गुणनखंड है, 3 फैक्टर्स, 5 के 2 ही हैं, फिर नेक्स्ट 6 के 4 हैं, 7 के 2 हैं, 8 के 4 हैं, 9 के 3 हैं, 10 के 4 हैं। इसी तरह से 11, 12, 13, 14 हम सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा हैं। एक अकेला 1 है ऐसा जिसका सिर्फ एक फैक्टर है। इसके अलावा कम से कम 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड जरूर बनेंगे हमेशा, एक 1 और एक अपने आप वो नंबर। जैसे 2 है तो 1 और 2 बना ही बना है, 4 है तो 1 और 4 तो हैं ही, उसके अलावा और बन रहे हैं। तो कम से कम 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं 1 के अलावा, अगर 1 को छोड़ दें तो इसी बेसिस पर ये जो बाकी के नंबर्स हैं 1 को छोड़ने के बाद बाकी, इसी बेसिस पर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 4, 6, 8, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, भाज्य संख्याएं। तो इसी बेसिस पर हम ये कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स की बात की, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो ये क्या है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं या 2 गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा नहीं है ना 2 से कम है। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं
कंपोजिट नंबर्स, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। इनमें क्या है, इनमें है मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कह रहे हैं। और जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कह रहे हैं। तो ये 2 टाइप के हमने नंबर्स की बात की। अब इसमें आएंगे कौन कौन से नंबर वो देख लें। तो हम 1 तो देख ही चुके कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो अकेला ये 1 ही है। तो 1 ऐसी संख्या है, ऐसा अकेला नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक के अलावा, 1 के अलावा जो बाकी नंबर्स हैं, उनको अगर हम देखें कि उनमें कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट हैं, तो उसके लिए हम 1 से 100 तक देखते हैं कि 1 से 100 तक कितने नंबर्स प्राइम बनते हैं, कितने कंपोजिट बनते हैं। तो सारे मैं नंबर्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइन्टी 94 95 96 97 98 99 एंड 100। तो ये हमने 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स लिख लिए यहाँ पर। अब इनमें हमने देखना है कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम बनते हैं और कौन से कंपोजिट बनते हैं। तो कैसे देखना है, उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करें तो 1 देखते हैं आप। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसको हमने कट कर दिया। इसके अलावा जो बाकी नंबर्स बचे हैं उनको हमने चेक करना है। तो इसके बाद सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास वो है 2। तो क्रॉस के बाद जो सबसे फर्स्ट नंबर आएगा उसको हम सर्कल करेंगे। और अब 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, 2 के पहाड़े में जो भी नंबर्स आते हैं 2 से भाग होने वाले, उन सबको हम कट करते जाएंगे। क्योंकि प्राइम नंबर्स का यही मतलब है कि वो सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, 1 के पहाड़े में, और किसी टेबल में नहीं आते हैं। तभी उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम 2 के अलावा 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में आने वाले सभी को कट कर देंगे यहाँ से। तो 2 के टेबल में कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हैं, उनको हम यहाँ से कट कर देंगे। 20 तक ही नहीं, उससे आगे भी आएंगे। 22 24 26 28 30 32, जिनके भी लास्ट में 2 4 6 8 0 ये नंबर होते हैं, वो 2 के टेबल में आते हैं। तो वो सभी के सभी कट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने उन नंबर्स को कट कर लिया जो 2 के टेबल में आते हैं। उसके बाद अब देखते हैं जो सबसे पहला बचा है नंबर, वो है हमारे पास 3। तो अब 3 को सर्कल कर देंगे। अब 3 को सर्कल करने के बाद 3 के टेबल में जो जो आते हैं उन सबको कट कर लेंगे। तो 3 के टेबल में क्या क्या आते हैं, 3, फिर 6, वो तो पहले से कटा है, फिर 9, 12 हो गया है, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। इसी तरह से आगे भी चलते जाएंगे। जो कट हैं पहले से ही, उसके अलावा हमने देखने हैं। तो 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। तो ये हमने कट कर लिए। अब कौन सा नंबर बचा है हमारे पास 3 के बाद, वो है नेक्स्ट 5।
5 को सर्कल किया। तो 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं उनको कट कर देते हैं। तो 5 के टेबल में जो आते हैं वो हैं 5, 10, फिर 15, 20, 25, 30, बस 5 और 0 जिनमें लास्ट में है वही होंगे। ये 0 वाले तो सब कट हो ही गए हैं, 5 वाले कर देते हैं यहाँ से। तो 25, फिर 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये सब कट हो गए। अब नेक्स्ट नंबर जो बचता है वो है 7। तो 7 हमने सर्कल किया। अब 7 के टेबल में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। 7, फिर 14, 21, 28, फिर उसके बाद 35, तो ये सब कट हो ही गए हैं। 35, फिर उसके बाद आता है 42, फिर आता है ये 49, ये कट किया हमने। फिर 56 के बाद आता है हमारे पास 63, फिर 70, उससे आगे भी चलेगा 77, फिर आएगा 84 के बाद आएगा 91, फिर आएगा 98। तो इस तरह से 7 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है हमारे पास, वो है 11 के टेबल में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। तो 11, फिर 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 सब कट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 13 के टेबल में कौन से आते हैं। तो 13 के टेबल में जो आते हैं वो है 13, फिर उसके बाद आपका 26, 39 सब कट होंगे अब आगे ये। फिर 42, 56, 65, 78, 91, बीच में 84, 91 तो सब अब कट है। अब इससे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इससे आगे जितने भी बचे हैं वो और किसी टेबल में नहीं आएंगे। तो इन सबको ही हम अब सर्कल कर सकते हैं। तो जो जो नंबर बचे हैं मैं उन सबको सर्कल कर रहा हूं। तो हमारे पास ये आ गए जो हमने एनसर्कल किए हैं, सर्कल के अंदर डाले नंबर्स। कौन कौन से हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये जो नंबर्स हैं ये हैं प्राइम नंबर्स, भाज्य अभाज्य संख्याएं। इस सर्कल के अंदर जो है इनको हम प्राइम नंबर्स बोल रहे हैं। ये किसी और टेबल में नहीं आए, अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से करने के बाद ये अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स आपने सारे नोट कर लेने हैं। 2, 3, 5, 7, इस तरह से 11 आपने सारे ये सारे नोट करने हैं। ये हो गए प्राइम नंबर्स। और इनके अलावा जो बचे हैं जितने भी क्रॉस हुए हैं वो हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। किसको छोड़कर, सिर्फ ये 1 को छोड़कर। इसका ध्यान रखना है कि ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आप 1 से 100 तक सारे नंबर्स में देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम आ रहे हैं और कौन से कंपोजिट आ रहे हैं। यहीं पर आप एक बात और देख सकते हैं कि हर एक जो ये 10-10 की हमने लाइन बनाई है, कॉलम बनाए हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है सब जगह सेम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हों। यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, 4 प्राइम नंबर्स हैं। इसमें 4 हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 3 हैं, इस लाइन में 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है, इसमें सिर्फ 1 ही है। तो अलग अलग हो सकते हैं। ये कहाँ पर आएंगे ये हम सब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तभी पता लगेगा। तो ये हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इसके बाद हम 2 तरह के और नंबर्स देखेंगे, वो हैं सम संख्याएं, इसको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। ये पिछली क्लास में भी आपने किया होगा। और दूसरा
विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो हैं जो 2 के टेबल में आती हैं, 2 के बारे में, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से ये चलता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। और इसके अलावा जो बाकी नंबर्स बचते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से ये चलते जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है फिर कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो वो है 2। और इसी तरह से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर वो है 1। तो ये भी आपने इवन एंड ऑड नंबर्स ध्यान रखने हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है आपकी, इनमें जो अभी हमने प्राइम नंबर्स की बात की, अभाज्य संख्याओं की, वो शुरुआत हो रही थी 2 से, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11 इस तरह से चल रहे थे। तो इसमें आप देखें तो सिर्फ एक अकेला ये 2 है जो सम संख्या था, इवन नंबर। इसके अलावा बाकी तो सारे हमने कट कर दिए थे उसमें से। तो सिर्फ 2 एक अकेला है जो कि इवन है और प्राइम है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला सम और अभाज्य संख्या है, सम और अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ ये है 2। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर्स बनेंगे, अभाज्य संख्याएं, वो ऑड होंगी, विषम होंगी। तो इस बात का भी आपने ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन। इसके बाद आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे तो उसको आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपने अभी ये समझ लिया हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, फिर उसके बाद आपने ये जो एक्सरसाइज 3.2 है ये आपने करनी है। तो एक्सरसाइज 3.2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखें। इसमें जो है आपके पास यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। बहुत सिंपल से छोटे से क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब इसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ ही लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।